इस वीडियो में हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एप्लीकेशन के अपडेट मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। अपडेट मॉड्यूल हम अपना पूरा डेटा सिंक करने के लिए और जितना भी डेटा एंट्री हमने किया है उसका विवरण देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में अपडेट एंड समरी पर क्लिक करेंगे। अपडेट एंड समरी हमारा 3 विभागों में विभाजित है, कैश कलेक्शन समरी, चेक पेमेंट्स और रिसिप्ट पेमेंट्स। तो कैश कलेक्शन समरी के अंदर हम जितने भी कूपन के द्वारा हमने दान राशि एकत्रित की है उसका विवरण हम देख सकते हैं, जैसे कि कितने कूपन्स हमें मिले थे, कितने कूपन्स हमने बांट दिए हैं, कितने कूपन्स हमारे पास बचे हैं, उन कूपन से हमने कितनी दान राशि प्राप्त करी है इत्यादि। कूपन्स के बारे में और विवरण देखने के लिए हम सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। सी डिटेल्स के अंदर हम जिस दिन कूपन दिए उस दिन की तारीख, कितने रुपए के कूपन के कितने कूपन्स हमने बांटे हैं उसका विवरण और कितनी दान राशि हमें इन कूपनों द्वारा प्राप्त हुई है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंक स्टेटस भी आ रहा है। सिंक स्टेटस में ये हमारे पास एक येलो कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब ये होता है कि ये डेटा अभी हमारा सिर्फ फ़ोन में सेव है, अभी हमारा ये डेटा सर्वर पर सिंक नहीं हुआ है। इसी प्रकार हमारे पास चेक पेमेंट्स का विवरण है, जिसमें हमारे पास चेक के द्वारा कितनी दान राशि हमने प्राप्त करी, उसमें से कितनी दान राशि हमने बैंक में जमा कर दी है, कितने चेक बाउंस हुए हैं इत्यादि। ये सारे हम डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादा विवरण देखने के लिए हम सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। सी डिटेल्स में चेक पेमेंट्स के लिए हम अकाउंट नंबर, दानकर्ता का अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, जो हमने रसीद काट के दी है उस रसीद का रसीद नंबर, कितनी दान राशि उन्होंने प्रदान करी है और उसका सिंक स्टेटस, ये जो डेटा है हमारा अभी सिंक हो गया है नहीं, ये हमारा स्टेटस भी यहाँ पर शो होता है। तो अभी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क शो हो रहा है, यानी कि ये डेटा भी हमारा अभी सिंक नहीं हुआ है। दूसरी बात, हम यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल चेक, टोटल सिंक्ड और टोटल पेंडिंग यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कितना हमने अभी तक डेटा एंट्री यहाँ पर किया है उसमें से कितना डेटा हमारा सिंक हो चुका है और कितना डेटा अभी हमारा फ़ोन में पेंडिंग है। इसी प्रकार हमारे पास रिसिप्ट्स पेमेंट्स है। ये हमारा जितना भी हमने कैश के माध्यम से दान राशि प्राप्त करी है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सी डिटेल्स पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दानकर्ता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनको दी गई रसीद का रसीद नंबर, कितनी दान राशि उन्होंने प्रदान करी है और इस पूरी डेटा का सिंक स्टेटस क्या है। अब अपडेट इन समरी में अपडेट नाउ पर क्लिक करने पर ये भी जो डेटा है, जो हमने डेटा एंट्री करी है, ये पूरा डेटा हमारा सर्वर पर सिंक हो जाएगा। यदि हमारा डेटा सिंक नहीं होता है और सी डिटेल्स में जाने पर अभी हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन को लॉग आउट कर दिया या एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गई, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस परिस्थिति में हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए हमारे पास अपडेट नाउ का ऑप्शन है। हम अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अपडेट नाउ पर क्लिक करने पर अब हमारे पास ये मैसेज आ रहा है कि रिकॉर्ड्स हमारे सिंक हो चुके हैं। अब अगर हम सी डिटेल्स में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह सिंक स्टेटस में अब ग्रीन कलर का टिक मार्क शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये डेटा अब हमारा सर्वर पर सिंक हो चुका है। अब अगर हमारा एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाता है या एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, अब ये हमारा डेटा जो है वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अब हमारा डेटा सर्वर पर सिंक हो चुका है और हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस प्रकार हम अपडेट एंड समरी मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सारे डेटा एंट्री का विवरण देखने के लिए और हमारा डेटा सर्वर पर सिंक करने के लिए। धन्यवाद।